मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन थे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल घोष। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। मराठा समाचार पत्र का संस्थापक बाल गंगाधर राव तिलक है। मराठा समाचार पत्र का जो संपादक थे वो कौन थे, बाल गंगाधर राव तिलक। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, तो अंग्रेजी से, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो सिख का 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिख का 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। पृथक मतलब होता अलग हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 1912 ईस्वी में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था जिसका नाम वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर होगा 1975 ईस्वी का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो रावी नदी के तट पर, रावी नदी को तट पर रात 12 बजे झंडा फहराया गया था। 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था, रावी नदी के तट पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था, तो मास्टर दा। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम मास्टर दा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक को जोड़ता है। इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहते हैं, तो प्रयागराज से हल्दिया तक भी हम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है जो मनुष्य सीधे आप इस्तेमाल करता है, उसे हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जो मनुष्य जो होता है जो सीधे प्रयोग करता है, तो चीनी जो होता है सीधे प्रयोग करता है, ठीक ना।
जिसका सेवन जो मनुष्य करता है उसे उपभोक्ता उद्योग हम बोल सकते हैं। तो उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? चीनी उद्योग के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल हम कपास को बोलेंगे। जो वैसी फसल जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास जो फसल काट ली जाती है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। ठीक, जून जुलाई मतलब बरसात के दिनों में जो फसल बोई जाती है। जून जुलाई का मतलब होता है बरसात वाले दिनों में। तो बरसात वाले दिनों में जो फसल बोई जाती है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। कपास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर धान रहता तो धान भी हो जाता है, क्योंकि धान भी खरीफ फसल का ही उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बांध को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। मरुस्थलीय मतलब बालू वाला, जिसमें अधिकांश बालू की मात्रा होती है। तो कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी रेल। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोल रहा है भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संसदीय व्यवस्था है। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, संसदीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? मतलब कहने का अर्थ है कि लोकतंत्र की सफलता को रुकाव कौन उत्पन्न करता है? तो अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद
इनमें से सभी है, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ताकि अशिक्षा भी क्या होता है, लोकतंत्र की सफलता को रोक बाधा डालती है। जातिवाद भी है, लोकतंत्र की सफलता को बाधा डालती है। और अफसरशाही भी है, वो लोकतंत्र की सफलता को बाधा डालती है, मतलब रोकती है, चुनौती डालती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1975 ईस्वी को। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? तो समुद्र तट से दूर करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? तो सागर तट से दूर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण सामाजिक कल्याण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो सामाजिक कल्याण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 का रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों में आय में वृद्धि के लिए समावेशी विकास पद का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा डेबिट कार्ड। कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। 30 कह रहा है रूस का मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा जो है रूबल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है साख की आधार क्या है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास। साख का अर्थ होता है विश्वास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन जल परिवहन है, क्योंकि जल के रास्ते से ही लोग पहले आते और जाते थे बहुत दूर दूर तक, ठीक ना। तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मोरमुंगाव बंदरगाह कहाँ है? मोरमुंगाव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोरमुंगाव बंदरगाह गोवा में है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलवेरिन संबंधित किससे है। जलवेरिन संबंधित व्यापारियों से है। जलवेरिन क्या थी, तो जलवेरिन जो था व्यापारियों का एक संस्था थी। जलवेरिन क्या थी, व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आपसे, वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जीवाश्म ईंधन है। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है क्योंकि ये भी जीव से बना हुआ है। पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक भी जीवाश्म ईंधन है। मतलब इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन है ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले लोगों और पेड़ पौधे और जीव जंतुओं जब धंस गया था तो करोड़ों और अरबों साल में ये कोई कोयला बदल गया, कोई पेट्रोल में, कोई प्राकृतिक गैस में बदल गया। मतलब ये सारे का सारे जो है जीवों का अंश से बना हुआ है, इसलिए इसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।